हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल खुश स्टडी पॉइंट में। ये बहुपद का वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर इससे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले शुरुआत से वीडियो देखिए। आपको बारीकी देखिए, जब बारीकी से वीडियो देखिएगा कोई भी थ्योरी चैप्टर तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया ये वीडियो नंबर 7 है। इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों में संबंध। देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों में संबंध क्या मतलब कि इससे पहले हम लोग रैखिक बहुपद में देखे थे, उसका शून्य ज्ञात किए थे, फार्मूला ज्ञात किए थे। इसमें भी वही बात करने वाले। देखिए, मैं इसमें पर में लिख दिया थ्योरम। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद है, इतना इतना के शून्यक है, यानी द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक है। कौन? अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यक है, तो अवश्य ही होगा ये गुणनखंड। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा एक्स माइनस अल्फा है ना, गलती पढ़ ली, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा भी बहुपद इतना का गुणनखंड होगा। 9th में भी पढ़े होंगे। जब अगर मान लीजिए ये शून्यक होता है तो शून्यक होता है तो जो प्लस में मान है तो एक्स के साथ में लिखाएगा तो वो बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो वो माइनस में होगा ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा और बीटा के लिए क्या हो गया, एक्स माइनस बीटा। भी क्या है, बहुपद इतना के गुणनखंड है। जब शून्यक है इतना का तो इतना का गुणनखंड भी होगा। तो आइए हम लोग इसे सिद्ध करेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों में संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चूँकि करते हैं। और क्या दिया, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसके गुणनखंड है ना, तो क्या करते हैं कि इसको हम लोग बराबरी कर देंगे। बराबरी क्या करेंगे कि जो x है x माइनस अल्फ़ा, ठीक है जी, तो x माइनस से अल्फ़ा और फिर क्या हो गया, x माइनस से बीटा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, इसको सिद्ध करने के लिए फार्मूला सिद्ध करने जा रहे हैं तो एक अचर पद लेना है, क्योंकि इसमें देखिए अचर पद हो गया कि नहीं सी। तो यहाँ पर के को बताना पड़ेगा कि के क्या है, के कौन है। तो बताना पड़ेगा कि जहाँ के जो है अचर है, क्या है, के जो है अचर है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से क्या करते हैं, देखिए इसको साथ में ले जाना ज़रूरी नहीं है, इसको बाद में भी हम लोग इसको क्या कर देंगे तो बराबर कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो आइए हम लोग इसी को ले लेते हैं, यानी के यही है ना, के इंटू मंझोली कोष्ठ एक्स माइनस से अल्फ़ा फिर इंटू क्या है, एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो पहले के को नहीं कीजिए, पहले क्या कीजिए, अंदर वाला को हल कीजिए। एक्स के साथ यानी एक्स से गुना होगा किस में, तो एक्स माइनस बीटा में, फिर माइनस अल्फ़ा से गुना करिएगा किस में, तो एक्स माइनस बीटा में। तो इस तरह से गुना कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये तो बराबर जा रहा है, इसके बराबर ax² प्लस bx प्लस c किया, बोले ना अंत में तुलना कर लेंगे। अब इसको क्या करते हैं तो गुना करते हैं जी। देखिए x गुना x, यहाँ पर गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, x², फिर प्लस गुने माइनस तो माइनस, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जब गुना करिए तो x बीटा हो जाएगा, एन होगा। अब इसमें गुना कीजिए माइनस प्लस तो बराबर माइनस, फिर क्या यहाँ पर हो जाएगा, तो x अल्फ़ा, जब x बीटा लिखे तो सीधा करके लिखना होगा x अल्फ़ा, फिर माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, एन होगा। चलिए गुना हो गया। अब जो कि गुना किसको कर देते हैं, तो गुना हम लोग कर लेते हैं के को, सारे तो गुना हो गया। अब के से गुना कर देते हैं तो क्या मिलेगा, के x² माइनस, उसके बाद किससे गुना हो जाएगा, तो ये के से गुना तो कर ही दिए। तो यहाँ पर देखिए के तो गुना सारे में हो जाएगा ना। ऐसा करते हैं, एक स्टेप आउट कर लीजिए तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। यहाँ से मंझोली कोष्ठ कर ही लीजिए। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए इधर एक्स बीटा यानी एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है, तो ये दोनों को समूह बना लीजिए ना। इसमें अब क्या कीजिए, माइनस एक्स को कॉमन ले लीजिए
तो बेहतर होगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस में हो जाएगा। फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस कॉमन ले लिए ना, और ये बच गया क्या, अल्फ़ा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर मंझोली कोष्ठ। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको है जो कि सरिया लेते हैं। इसको सरिया के लिखिएगा तो ज़्यादा फायदा है। एक्स स्क्वायर, इसको माइनस इधर रहने दीजिए। अब देखिए बीटा प्लस अल्फ़ा है तो इसको क्या अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। यस, अब एक्स को है जो कि इधर लिख देते हैं। अब प्लस यहाँ अल्फ़ा इंटू क्या है, बीटा, लिखा गया आराम से। अब देखिए, अब गुना कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर प्लस गुने माइनस, तो माइनस कीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा, एक्स, फिर प्लस के इंटू अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा, इन होगा। चलिए गुना हो गया। अब क्या करते हैं, अब तो गुना कर ही लिए, अब व्यंजक को क्या करते हैं, बराबरी करते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखे हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तब इस व्यंजक को तुलना करने पर, अब इस व्यंजक को क्या करते हैं, तुलना कर रहे हैं। तो अभी इस व्यंजक को, इस व्यंजक के, अब इस व्यंजक की तुलना, इस व्यंजक की तुलना, तुलना माने क्या, बराबर। तुलना किससे करेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, सी से करने पर। अब देखिए इसको बराबर करते हैं, अर्थात कहने का मतलब इस तरह से हुआ, इसको अर्थात में लिख के दिखाना पड़ेगा। अर्थात यानी किस तरीके से तुलना होगा, तो देखिए यहाँ से, अब इस व्यंजक की तुलना, अभी ये जो व्यंजक है ना, इसकी व्यंजक की तुलना किससे करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर क्या, के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू क्या, एक्स, फिर प्लस क्या है जी, तो के अल्फ़ा इंटू बीटा। अब तुलना करेंगे तो बराबरी का चिन्ह देंगे और इसको ले लेंगे, क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। अब देखिए इसको तुलना करते तो क्या पाते हैं, इसको देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो एक जगह पर क्या यहाँ पर मिल रहा है, एक जगह पर यहाँ के मिल रहा है, यानी के बराबर ए मिल रहा है ना। और इसके बाद इतना का पूरा देखिए, यहाँ से के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा किससे रिलेशन करा, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो बी का जो रिलेशन हो जाएगा पूरे, यानी तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा, यानी के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। और सी जो है पूरे अचर पद है, तो जब पूरे अचर पद है तो ये हो जाएगा इसका तुलना, यानी सी के इंटू के अल्फ़ा इंटू बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, और के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा जो हो जाएगा बी, और के जो हो जाएगा ए हो जाएगा। तो यानी तुलना करने पर क्या दिखा, तो यहाँ पर कह सकते हैं तुलना करने पर हमें ए ना दिखा, के बराबर देखिए के बराबर क्या मिला, ए। अब इसको बना लीजिए समीकरण 1। उसके बाद क्या है, के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, यही है ना। अब इसको तुलना किए तो कौन इससे सेपरेट हुआ, तो बी को सेपरेट किए इससे, तो ये बराबर क्या हो गया, बी। समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो गया। और किससे फिर सेपरेट किए थे, तो अचर पद हो गया था, यानी के अल्फ़ा इंटू बीटा, यही है ना। तो इसको बराबर किससे सेपरेट किए थे, तो सी से किए थे, यानी समीकरण क्या हो गया जी, 3। अब यहाँ से क्या करते हैं, बारी बारी से निकालने का प्रयास करिए। अब यहाँ से फार्मूला सिद्ध होगा, ठीक है। देखिए किस तरीके से फार्मूला अब बनता है। हम ये जो कि द्विघात बहुपद के शून्यकों के लिए फार्मूला तैयार करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए के का मान तो दिख रहा है ए, अगर के का मान यहाँ रख देते हैं, के का मान देखिए यहाँ पर क्या एक गलती की है, यहाँ पर देखिए माइनस है, तो यहाँ पर आपने माइनस नहीं दिया, माइनस होगा है ना। देखिए यहाँ पर क्या प्लस है ना जी, तो यहाँ पर क्या प्लस, ये माइनस है, तो ये पूरा चिन्ह लिखना पड़ेगा। जैसे अपने यहाँ प्लस लिखे थे कि नहीं, यहाँ भी प्लस था ये, तो इस तरह से दिखाना पड़ा, जो चिन्ह रहेगा ना वो दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, चूँकि के का मान, मान देखिए आया हुआ, तो लिखें के, देखिए माने हैं अचर के लिए, लेकिन के समाप्त हो जाता है आगे चल के। देखिए किस तरह से समाप्त होता है, के का मान समीकरण
किस में रखेंगे, तो के का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें रख रहे हैं, तो रखने पर, तो के का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो पहले समीकरण 2 क्या है, इसको उतार दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैंने उतार दिया, माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है जी, बी है। अब के का मान रख दीजिए, के का मान क्या है आपका, ए है, तो यहाँ माइनस के माइनस हो जाएगा और ये के की जगह पर ए रखाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या मिलेगा, बी। और इसी को क्या कीजिएगा, अब ये क्या है, ए गुना में है, इसको भागम भेजिए, तो अल्फ़ा प्लस क्या बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बी बट्टा में क्या हो गया, माइनस ए। इसी को आप कैसे लिखिएगा, तो इसी को लिखने का और अलग तरीका भी होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, ये माइनस जो है ना ऊपर भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस बी बटा ए। तो ये समझ में आया कि किस तरह से फॉर्मूला बन गया। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या था, तो माइनस बी बटा ए। अब देखिए इसको हिंदी में भी लिख सकती हूँ, ठीक है, किस तरह से, तो बी को देखिए गौर से, बी जो हमारा क्या हो गया, एक्स का गुणांक हो गया ना, बी जो है एक्स इसमें सेपरेट है कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे क्या, माइनस एक्स का गुणांक, किसका हो गया, बी जो है एक्स का गुणांक हो गया। वो जब क्वेश्चन कराएंगे ना तो सारे प्रक्रिया समझ में आ जाएगा। ये भी तो फार्मूला सिद्ध कर रहे हैं। और ए को देखिए, तो ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये फार्मूला हो गया। तो इस तरह से कर सकते हैं ना, ये सिद्ध हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, सीधे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस बी बटा ए। इसी को आप हिंदी में बोल सकते हैं क्या, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए एक फार्मूला और होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, वो भी निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए के का मान अब समीकरण किस में रखेंगे, तो 3 में रखने पर, ठीक है। अब बताना पड़ेगा कि अब के का मान, देखिए के का मान समीकरण, के का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था, तो मैं लिख देता हूँ। समीकरण 3 जो था के, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा था, अब बराबर में क्या सी से तुलना हुआ था ना जी, तो यहाँ पर के का मान रखते हैं, तो के का मान क्या ए आया था, तो के की जगह पर ए रख दीजिए। और इसके बाद क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू क्या है बीटा बराबर सी, ठीक है। अब देखिए ए गुना में अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं निकालना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सी बट्टा ए हो गया। अब सी को क्या बोलते हैं, तो सी को बोलते हैं अचर पद, सी को क्या बोलते हैं, अचर पद। और ए तो जान ही रहे हो, ए को बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, फार्मूला, यानी सोना ताज़ा मुरमुर भाजा फार्मूला। इसी का उपयोग करेंगे आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब। समझ में आ गया। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस, ये अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया सी बटा ए, और एक फार्मूला क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए। कंप्लीट हो गया ना। तो यहाँ से अब चलिए अब क्या करते हैं, सारे फार्मूला जितना भी सिद्ध करा है उसको क्या करते हैं, एक जगह है जो कि लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये जो लिखे अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, ये हिंदी में भी लिखा हो रहा था, क्योंकि यहाँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा डायरेक्ट नहीं पूछेगा, पूछ देगा कि शून्यकों का योगफल गुणनफल इस तरह से ज्ञात करो, कहेगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक बार शॉर्ट में सारे फार्मूला को एकत्रित कर देते हैं। तो फार्मूला को किस तरह से, पहले यहाँ नोट लिख देते हैं, फार्मूला को एक जगह लिखेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे क्या कि यदि, जो मैंने माने थे इसमें अल्फ़ा बीटा है ना, यदि अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा, देखो इसको अल्फ़ा पढ़ा जाता है, इसको बीटा पढ़ा जाता है, ठीक है।
अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स बहुपद को यानी कोई भी चीज़ से डिनोट कीजिए, आर ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, है ना। तो पी ऑफ एक्स बराबर, तो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है ना। के दो शून्यक है, कौन, अल्फा और बीटा है, ठीक है। के दो शून्यक हो तो अब यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, तो पहला फार्मूला सिद्ध भी कर दिया, यहाँ 60 में लिख रहे हैं, ठीक ना। उसको देखो, जो अल्फा प्लस बीटा लाए थे उसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं, तो शून्यकों का योगफल, क्या पढ़ते हैं इसको, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का ही सिंबल हो गया अल्फा प्लस बीटा, समझे। इसी को क्या पढ़ते हैं हम लोग, शून्यकों का योगफल। देखिए ना, बीच में प्लस का चिन्ह हो गया तो योगफल हो गया कि नहीं। तो शून्यकों का योगफल का जो फार्मूला सिद्ध किए थे अभी मैंने, क्या सिद्ध किए थे, तो माइनस बी बटा ए, यही ना किए थे। और इसी को हम लोग कैसे और लिखते हैं, तो माइनस लिख दिए। उसके बाद क्या बोले थे कि एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक है ये, ठीक है जी। चलिए, और ए जो है वो क्या था, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्लियर हो गया। ये क्या हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का इस तरह से देखो, क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा, ऐसे नहीं कि अल्फा प्लस बीटा बता, यहाँ लिखा रहेगा कि निम्नलिखित में दिए गए बहुपद का शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा तो नहीं है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है ना कि इसको पढ़ते क्या है, अल्फा प्लस बीटा को तो क्या पढ़ते हैं, तो शून्यकों का योगफल पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा सिद्ध की है, क्या यहीं पर आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पर प्लस तो नहीं है, गुना इंटू, देखो बिंदु है तो इसका मतलब समझना ये नहीं कि दशमलव है, इसका मतलब गुना हुआ, ठीक है। देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का ये क्या हो गया सिंबल, तो शून्यकों का गुणनफल हो गया, शून्यकों का गुणनफल यानी क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो सी बट्टा ए, यहीं पर सिद्ध किया नहीं, देख सकते हैं आप। इसको क्या, सी को क्या पढ़ते थे, तो सी को जो पढ़ते थे अचर पद, क्या पढ़ते हैं, अचर पद। और ए जो हो गया, ये तो इसी में पढ़ रहे हैं तो इसमें भी वही पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या हो गया जी, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्लियर हो गया। अब देखिए मान लीजिए क्या कि शून्यक दिया हुआ रहता है, कभी कभी क्या होता है कि आपको ये दोनों दे देगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब उसमें पूछ देगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से वो भी फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। तीसरा फार्मूला क्या बन जाएगा इसका, हालांकि बनाते बनाते ये फार्मूला दिखा था, ठीक है, गौर से देखिएगा, जो मैंने अभी सिद्ध कराया था फार्मूला, उसमें वो ये जो कि रूप दिखा था वही हम लिख रहे हैं यहाँ पर ही छांट करके। तो द्विघात बहुपद जो है, क्या इसको डिनोट बहुपद को पी ऑफ एक्स से करते हैं या जी ऑफ एक्स से करिए। इसका जो फार्मूला होता है वो ध्यान दीजिएगा, फार्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर सिद्ध किए हैं तो आप देखे होंगे, के लिए नहीं रखते हैं ना, के तो हटा दिया भी जाता है। तो यहाँ पर ही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। देखिए इसमें के भी होता था नहीं, तो के को लेना नहीं है, के अचर के लिए माने थे सिद्ध करने के लिए। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अब देखिए फार्मूला तैयार हो गया। अब बताइए अगर ये इसका और इसका मान दे दिया जाए तो नहीं रख देगा इसमें और इसमें, तो क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा। यानी बहुपद ज्ञात भी कर सकते हैं, बहुपद से शून्यक भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा हिसाब इसमें है। तो ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया, इसको आप घेर लीजिएगा। ये हो गया आपका, ये द्विघात बहुपद का क्या हो गया, ये थ्योरी हो गया पूरा कंप्लीट। अब इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ये हो गया द्विघात बहुपद का फार्मूला, मैंने इसको घेर दिए। तो आप इसमें क्या क्या याद रखिएगा, एक ये फार्मूला हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटाए होता है, और शून्यकों का गुणनफल सी बटाए होता है, और द्विघात बहुपद जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स,
अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए अब इसमें सवाल किस तरह से पूछा जाएगा आपको है जो कि थ्योरी के साथ साथ सवाल भी कराते हुए चलेंगे, जिससे क्या होगा आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है जो कि लिखते हैं क्वेश्चन किस तरीक़ा से करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन ले रहे हैं कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिए गए द्विघात या द्विघात बहुपद का डायरेक्ट लिख देता हूँ, द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। क्लियर। चलिए अब इसमें है जो कि एक सवाल ले लेते हैं तभी ना करेंगे। चलिए एक सवाल ले लेते हैं, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसी का क्या ज्ञात करना है, ये शून्यकों का योगफल और गुणनफल। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे क्या, ये द्विघात है तो लिखा जाएगा यहाँ द्विघात नहीं, ये पहले लिखेंगे क्या, दिया है क्या, द्विघात बहुपद, ये ना दिया हुआ है तो दिया है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, यानी पी ऑफ एक्स कर सकते हैं इसको। तो जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना 8, यही दिया है। यहाँ देखिए अगर मान लीजिए द्विघात बहुपद है, सपोज करें आपको पूरा ठेठ में बनाना हो तो ऐसे भी बना सकते हैं कि चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो फॉर्मेट होता है ना द्विघात बहुपद का, उससे भी लिख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ बता सकते हैं डायरेक्ट, देखिए यहाँ a बराबर मान क्या, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा। तो आप ये जो कि फॉर्म में देखे हैं ना कि किस तरीक़े से फॉर्म होता है, ये आपको बताया था ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है कि नहीं। तो यहाँ पर वही चीज़ें लिख रहे हैं, a का मान, तो a का मान कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर ही 1 गुणांक रहता है ना। फिर क्या हो जाएगा, b का मान, तो b का मान -2 हो गया और c का मान -8 है। अब क्या कीजिए, अब निकालने जो कहता है उसको निकाल लीजिए, आराम से निकल जाएगा। इसलिए अब यहाँ से निकालते हैं, दो इसमें सवाल है, योगफल और गुणनफल है, तो यहाँ से लिखते हैं। इसलिए शून्यकों का योगफल निकालना है, क्या निकालना है जी, शून्यकों का योगफल। अब योगफल, शून्यकों का योगफल को कैसे डिनोट करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो b के मान क्या, पहले माइनस लिख देते हैं, b के मान भी -2 है तो माइनस लिख दिए, बटा a का मान क्या है तो 1। अब गौर से देखिए माइनस माइनस क्या हो गया जी, +2/1, तो +2/1, तो ये तो 2 ही आंसर हो गया कि नहीं, ये आराम से समझ में आ गया होगा। अब क्या निकालना है, ये तो योगफल हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालिए, कौन चीज निकालिए, शून्यकों का गुणनफल। इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा। फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है c/a। c का वैल्यू कितना, -8, a का वैल्यू कितना 1, तो ये क्या हो गया, -8 हो गया। समझ में आ गया। चलिए का क्वेश्चन और कराते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए आपके सामने सवाल क्या है, दूसरा ले लिए एग्जाम्पल, पहला क्लियर करा दिए। 6x स्क्वायर -3 -7x, तो इसको बनाइएगा तो पहले क्या लिखिएगा, दिया है, क्या दिया है, द्विघात बहुपद है ना, दिया है द्विघात बहुपद, यानी कैसे डिनोट करते हैं, तो p ऑफ x से। क्या दिया हुआ है जी, तो 6x स्क्वायर -3 -7x। ये थोड़ा देखिए कंफर्टेबल, यानी इसको एनालिसिस करके लिख देना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर b का जो पार्ट है वो इधर लिखा हुआ है। तो इसको क्या कीजिए, आप सरिया के लिख नहीं सकते हैं, 6x स्क्वायर लिख दिया
फिर माइनस क्या 7x, फिर माइनस क्या 3। अब हो गया ना ax² प्लस bx माइनस c यानी प्लस c, इसका रूप पर हो गया। अब यहाँ से आराम से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ बता सकते हैं यहाँ a बराबर क्या मान हो जाएगा, ये जो सरिया है उससे निकालिएगा। यहाँ a बराबर क्या मिलेगा तो 6, b बराबर क्या मिलेगा तो -7, c बराबर क्या तो c बराबर -3। अब जिस तरीके से बनाए थे वैसे ही बनाइए, अब आराम से बन जाएगा। अब देखो कैसे, यहाँ पर फॉर्मूला लिखे, इसलिए क्या निकालना शून्यकों का योगफल ना, तो निकाल दीजिए शून्यकों का योगफल। इसको डिनोट किससे करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा से। इसका फॉर्मूला क्या होता है तो -b/a। b के मान कितना हो गया -7, माइनस फार्मूला में और -7 मान दिया हुआ। a का मान कितना हो गया 6, तो आप माइनस इंटू माइनस कीजिए, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस आगे लिखिए अथवा नहीं लिखिए चलेगा। तो ये हो गया क्या योगफल हो गया। अब क्या निकालना है तो शून्यकों का गुणनफल। क्या ज्ञात करना है गुणनफल। फार्मूला क्या होता है इसका, पहले सिंबल क्या होता था अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला क्या होता है तो इसका जो फार्मूला होता है वो c/a होता है, ये ना। तो c का मान क्या -3, a का मान क्या 6। अगर ये कट रहा है तो आप इसको काट सकते हैं, देखिए 3 दूनी 6 कट गया ना, तो ये आंसर क्या हो जाएगा -1/2। समझ गए। चलिए क्वेश्चन कुछ और देख लेते हैं। यानी आप लोग को जो थ्योरी कराते हैं ना, उस थ्योरी और एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए, आप वो थ्योरी के साथ ही पूरे कंप्लीट हो जाएगा मैथ। और बाकी तो एक्सरसाइज की बात है, एक्सरसाइज तो बहुत ही आराम से बनेगा, ठीक ना। तो आइए अलग अलग तरीका के क्या करते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं और इसमें से शून्य ज्ञात करते हैं। जिससे ये 2 सवाल बताया ना जी, हाँ 2 सवाल हो चुका है। तो आइए अब तीसरा करा देते हैं। अब देखिए तीसरा किस तरीक़ा से सवाल है, इसमें भी आपको शून्य ज्ञात करना है, ठीक। यानी वही शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। चलिए मान लीजिए ले लिए क्या x² - 15, ठीक। अब इसको भी ज्ञात करना है शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे, दिया है और ये द्विघात है, कैसे पता चला अधिकतम घात 2 है। तो दिया है द्विघात बहुपद यानी p(x). तो क्या दिया हुआ है जी x² - 15 दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है क्या, तो पहले यहाँ से a और b c का मान निकाल लीजिएगा, तब ना योगफल और गुणनफल निकालिएगा। तो यहाँ a बराबर आपको शायद दिख रहा होगा कि a बराबर क्या मिलने वाला। तो यहाँ कुछ नहीं तो x² का गुणांक होता है, तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। पर b जो होता है x का गुणांक होता है, लेकिन x तो है नहीं, तो b का मान नहीं दिख रहा, तो इस स्थिति में 0 हो जाएगा। c का मान आपको दिख रहा -15, क्योंकि देखिए b तो दिख नहीं रहा, इसलिए b का मान नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब निकाल दीजिए, इसलिए क्या निकालना है तो क्या शून्यकों का योगफल। हाँ शून्यकों का योगफल कैसे डिनोट करते हैं शून्यकों के योगफल को, तो अल्फा प्लस बीटा से, ठीक है। फार्मूला क्या होता है -b/a। अब देखिए -b/a तो क्या हो गया b के मान 0 बट्टा 1, तो ये क्या हो गया आपका तो 0 आंसर हो गया, ठीक है। माइनस तो नीचे भी आ जाएगा, तो 1 से भागा 0 में दीजिए तो 0 बार में लगाइए खत्म हो जाएगा। और क्या निकालना है तो गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। समझिए आराम से, गुणनफल को कैसे डिनोट करते हैं तो इसको करते हैं अल्फा इंटू बीटा से। फार्मूला क्या होता है तो c/a, ठीक है। c/a तो c का मान -15 है
और ए का मान 1 है, तो क्या मिल गया -15। ये हो गया ना। और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो और करा देते हैं, आपको कंप्लीट कराना हमारा काम है, ठीक है, कि मैथ कितना हो कि कड़ा से कड़ा रहे बना देना है। चलिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x² माइनस, यानी जो सिद्ध करा है ना फार्मूला का प्रयोग कर रहे हैं कि किस तरीका से काम करता है। और मैं आप लोग का जो एक यानी 3 फार्मूला लिखा है, तीनों का प्रयोग करना सिखाएंगे। चलिए पहले तो सीख लीजिए आराम से, क्या लिखना है, दिया है। अरे एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा, 2 गो में नहीं समझ में आएगा, 3 गो 4 गो 5 गो बता देंगे तो नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। दिया है द्विघात बहुपद, यानी p ऑफ x बराबर क्या, 2x² माइनस 8x प्लस 6, यही दिया हुआ है। यहाँ तुलना करिएगा ये x² प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ a बराबर क्या पाइएगा, a बराबर आपको 2 मिलेगा, b बराबर -8 मिलेगा, c बराबर मिलेगा जो 6 होगा। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ax², तो x² में क्या होता है, a का मान होता है, x का गुणांक में b का मान होता है, और इसमें तो अचर होता है तो ये अचर c हो जाता है, c अचर भी होता है। इसलिए अब निकालना है, क्या निकालने का रहा, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इसका सिंबल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला क्या होता है, -b/a। b के मान क्या है, पहले b यहाँ रख दिए माइनस, अब b का मान भी तो माइनस में, तो -8, a का मान क्या है 2। अब गौर से देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 8/2, अब ये कट जा रहा है, 4 दूनी 8 बराबर क्या मिला, सॉरी 2 चौके 8 हुआ ना, तो 4 होगा, ठीक है। चलिए और गुणनफल निकाल लीजिए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए गुणनफल मैंने क्या, प्लस था वहाँ पर गुना कर दिया, अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला क्या होता है, c/a, c का मान 6, a का मान 2, कट गया 3 दूनी 6 बराबर क्या हो गया 3। ये आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। अंत में ऐसा करके लिख सकता है, क्या था, इस बहुपद का जो कि योगफल इतना और गुणनफल इतना हो गया। समझ में आ गया। चलिए अब जो अभी तक जो पढ़े है ना, उसका मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन आपको तो मैंने 3 फार्मूला सिद्ध कराया था, दिखा सकते हैं। देखिए इसमें 3 फार्मूला सिद्ध कराए हैं जी। एक द्विघात बहुपद का तैयार करना हो फार्मूला, तो इस तरीका से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो आइए मैं उसी को बताऊंगा कि कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन इस तरह से उसमें पूछा जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, पहला में तो यही बता दिए, यानी पूरा पहला का पार्ट हो गया, 4 को बताएं। अब दूसरा में रहेगा सवाल इस तरीका से कि द्विघात समीकरण बताएं, ठीक है। इस समीकरण कहते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, योगफल तथा गुणनफल क्रमशः इस प्रकार है, इस प्रकार या इस प्रकार दिया गया है, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाना है तो समझिए। पहला सवाल यहाँ से तैयार करिए देते हैं, तो पहले में हम लोग शून्य ज्ञात किए थे हमने, उसी का हम लोग प्रश्न बना लेते हैं। योगफल और क्या बोलता है, हाँ यहाँ पर देखिए योगफल हमने क्या किए थे,
तो योगफल जो है 2 लाए थे, गुणनफल -8 आया था। तो इसी को कर दीजिए। एक हो गया योगफल जो है 2 है और एक क्या -8 है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा क्वेश्चन उसी से कर लेते हैं। दूसरा में आप बनाए थे तो कितना आया था, चलिए दिखाते हैं आराम से। देखिए दूसरा बनाए तो योगफल जो है 7/6 आया और गुणनफल जो है -1/2 आया। तो 7/6 हो गया और एक हो गया -1/2 हो गया। तीसरा फिर बनाए थे, यानी सवाल तैयार कर दिए आंसर से, है ना। फिर इसमें तीसरा, यहाँ देखिए तीसरा बतावल है ना कि योगफल कितना आया 0। चलो योगफल लिख देते हैं यहाँ पर ही 0 आया। क्रम से मैंने देखिए योगफल तथा गुणनफल, पहले योगफल रहेगा उसके बाद गुणनफल रहेगा, ठीक। और 0 हो गया। फिर गुणनफल आपको दिया हुआ रहेगा -15 हो गया। और चौथा, यानी इसमें जितने सारे लिए थे उतना करा दे रहे हैं। अब योगफल कितना 4, गुणनफल कितना 3। आइए अब इसको बनाइए, कैसे बनाते हैं एक हिसाब को ध्यान से देखिए। यहाँ से क्या करते हैं, पहला हिसाब बनाने के लिए चलते हैं। पहला सॉल्यूशन लिख दिया। लिखना क्या है, दिया है ना, दिले है ना जी, दिया है शून्यकों का, अब उल्टा हो गया। दिया है शून्यकों का योगफल माने अल्फा प्लस बीटा। तो दिया है क्या 2 और शून्यकों का फिर गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या -8। अब निकालना क्या है, उसी को निकालिए। इसलिए अब निकालना है द्विघात बहुपद यानी p(x). फार्मूला क्या होता है मालूम है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। फार्मूला याद रखिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट आप जो कि हल कर लीजिएगा। फिर फार्मूला क्या था, अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला देखो कैसे याद रखते हैं, द्विघात बहुपद का है ना, जैसे शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रहेगा तब। तो x², यहाँ देखिए माइनस, फिर यहाँ बाद में प्लस हो गया। तो लोग पहले क्या होता है, पहले रजन होता है, पहले गरीबे होता है, उसके बाद गरीब से राजा होता है। तो इसलिए इधर प्लस इधर माइनस। बाकी तो जानिए रहा कि अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो देखिए x² की x² और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया 2, और यहाँ x है तो यहाँ x लिख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया -8। तो इसको घेर के लिखिए। अब एक बार सरिया लीजिए यहाँ से, तो x² माइनस क्या हो जाएगा 2x प्लस गुने माइनस, तो क्या हो गया -8। यही आंसर हो गया। आप आंसर भी मिला सकते हैं, देखिए यही दिया हुआ था और हमने ये निकाले थे। यानी बहुपद क्या आ गया द्विघात का, x² - 2x - 8। तो आप देख सकते हैं x² - 2x - 8, यहाँ पर देखिए आ गया ना, x² - 2x - 8। वही सवाल है कि नहीं, तो कंप्लीट हुआ। चलिए दूसरा का सवाल देख लेते हैं। इसमें दूसरा में वही मैथ हो गया। अब यहाँ दूसरा लिख देते हैं। दिया है, सारा चीज़ वही लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में, यानी दिया है क्या, शून्यकों का योगफल, कैसे डिनोट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा से। क्या दिया हुआ है 7/6, यही है ना। फिर आपको क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल, ये योगफल हो गया और दूसरा में जो है गुणनफल है। इसको सिंबल कैसे होता है, तो अल्फा इंटू बीटा। इसका क्या दिया हुआ, तो -1/2। अब निकालना क्या है, तो द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर यानी p(x). फार्मूला क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इन फार्मूला होता है। अब देखिए x² की x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया, तो ये हो जाएगा 7/6 और इंटू क्या हो गया x, फिर हो गया प्लस
फिर माइनस 1 बटा कितना 2n हो गया। तो अब यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/6 इंटू एक्स प्लस गुने माइनस, तो -1 बटा क्या हो गया 2 हो गया। समझ में आया। अब आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर बटा में आ गया ना, और इसको क्वेश्चन देखिएगा तो बटा में नहीं होगा। देखिए बटा में नहीं ना, क्या है यहाँ पर 6x² माइनस 6x² माइनस 3 माइनस 7x, यानी इसको सरिया के लिखे थे। तो यहाँ देखिए 6x² माइनस 7x माइनस 3, यही है ना। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर रूल को अच्छे से समझिएगा। यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं कि कैसे इसको कंफर्टेबल करना है, कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो हर यानी जो भिन्न में आ जाएगा, जो बड़ी संख्या मिलेगा उसी से गुना कर देना है। समझ में आया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, चूँकि 6 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर करना होगा क्या हो जाएगा 6x² माइनस 6 गुना 7/6 इंटू एक्स, फिर माइनस 6 गुना 1/2 हो गया। चूँकि बताना पड़ेगा कि चूँकि 6 से गुना करने पर 6 से गुना करने पर किए कि नहीं, तो बताना पड़ेगा ना। अब इसको कीजिए, कैंसिल हो गया और ये 2/3 6 कट गया, बच क्या गया, तो बच गया 6x²। क्या बच गया 6x² माइनस 7x माइनस 3 गुना 1 तो 3 है ना होगा। तो ये हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको मिलाइए, मिल जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। यहाँ देखिए 6x² माइनस 7x माइनस 3, देखिए यही आया ना 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो यहाँ पर भी वही दिखा कि 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अब चलिए ये दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं। चलिए हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए, तीसरा 2 क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब देखिए तीसरा हल करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तीसरा लिख दीजिए। तीसरा अब सॉल्यूशन पहले क्या लिखेंगे, थी दिया है, क्या दिया है, दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो योग भी कर सकते हैं या योगफल। तो योगफल को कैसे लिखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा। तो इसका जो दिया हुआ है मान वो 0 हो गया। फिर क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, यही ना। तो अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का क्या हो गया गुणनफल। अब क्या दिया हुआ है, तो -15 दिया हुआ है, यही है। तो -15 क्लियर हुआ। चलिए अब निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। इसलिए अब निकाल दीजिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद p(x) लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या होता है जी, x² माइनस, पहले माइनस तो फिर राजा साहब हो गए, यानी प्लस यहाँ पर होगा और अल्फा इंटू बीटा। क्लियर हो गया। चलिए फॉर्मूला पर रख दीजिए x² माइनस, इसका मान देखिए क्या दिया हुआ है 0, तो 0 इंटू एक्स, फिर प्लस इसका मान दिया हुआ क्या -15। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया x² माइनस 0 प्लस, तो प्लस गुने माइनस, अच्छा बुरी में लिख देते हैं, छूट गया है ना। ऐसा लिख सकते हैं इसको x² प्लस गुने माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा 15। अब 0 को लिखिए अथवा नहीं लिखिए चलेगा। तो अब 0 का क्यों लिखिएगा, 0 का कोई वैल्यू इसमें है। तो x² माइनस क्या हो जाएगा 15, ये हो गया द्विघात बहुपद। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा। देखिए क्या लिखना है कि दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। पहले जो दिया हुआ योगफल है उसके बाद गुणनफल है। ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। देखिए इसमें पहले क्या दिया हुआ, यानी अल्फा प्लस बीटा हो गया ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 4, फिर क्या दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल को कैसे डिनोट करते हैं? अल्फ़ा इंटू बीटा से। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हुई? 3 दिया हुआ है। अब इसलिए क्या निकालना है? तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। आपको थ्योरी के साथ साथ नेसार की उच्चारण भी समझाते हुए चलेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा कि मैंने जो थ्योरी साबित किया उसका हिसाब कैसे बनता है। तो इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा जी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। पहले क्या था? प्लस वाला होता है, उसके बाद इंटू वाला। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो गया? 4 एक्स हो गया, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या हो गया? 3। प्लस के प्लस और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 3। यही हो गया आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो इतना ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।